नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो लेकर। अब मैं करवाऊँगी आपको मेगा लेसन रक्त व हमारा शरीर। जैसे कि हम मेगा लेसन बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपना छात्र अध्यापिका क्रमांक डालते हैं, फिर विषय डालते हैं, फिर उपविषय। हमारा उपविषय है रक्त और हमारा शरीर। फिर इस साइड डालते हैं कक्षा, समय, अवधि और दिनांक। इसके बाद हमें डालना है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य वे होते हैं जो छात्र अध्यापिका कक्षा में जाने से पहले अपने डायरी में लिख लेती है। छात्र अध्यापिका पाठ पढ़ाने के उपरांत यह अपेक्षा करती है कि छात्र विद्यार्थी स्वास्थ्य की परिभाषा दे सकेंगे, स्वास्थ्य की व्याख्या कर सकेंगे, अपने शरीर से संबंधित क्रियाओं को व्यक्त कर सकेंगे, यह जान सकेंगे कि उनका स्वस्थ रहना शरीर के लिए कितना जरूरी है, पौष्टिक भोजन के महत्व को जान सकेंगे, संतुलित आहार लेने के प्रति सतर्क रह सकेंगे। अब आता है हमारा अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री वो होती है जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो उस समय वो कौन कौन सी टीचिंग एड्स यूज करते हैं वहाँ पे, जैसे चौक बोर्ड, झाड़न, पुस्तक, संकेतक और चार्ट। प्रारंभिक व्यवहार। प्रारंभिक व्यवहार में छात्र अध्यापिका कल्पना करती है कि छात्रों को शरीर के विभिन्न अंगों व शरीर के अंदर स्थित रक्त की मूलभूत जानकारी होगी। आप पढ़ाने से पहले छात्र अध्यापिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती है ताकि उनको पता चल जाए कि छात्रों को कितनी जानकारी है और कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना बच्चों को बताना है। चलिए देखते हैं अब हम पूर्व ज्ञान परीक्षा। इसमें 2 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम छात्र अध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका प्रश्न करती है, बच्चों आप खाना क्यों खाते हो? बच्चे उत्तर देते हैं, पेट भरने के लिए। स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार। बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो कि रक्त का हमारे शरीर से क्या संबंध है? बच्चे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, यानी कि अस्पष्ट उत्तर। अब आगे देखते हैं उपविषय की घोषणा। जब बच्चे अस्पष्ट उत्तर देते हैं तो छात्र अध्यापिका अपने उपविषय की घोषणा करती है कि बच्चों आज हम अपने शरीर के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम होते हैं। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा शामपट कार्य। दिव्या और अनिल। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह कुछ थकान व कमजोरी महसूस कर रही है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, भूख भी पहले से कम लग रही है, वह शरीर में रक्त की कमी हो गई है। छात्र क्रिया। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और शामपट कार्य में हमें यहाँ पे एक रक्त की बूंद बना दी है। आगे है डॉक्टर दीदी के पास। बच्चों भूख न लगने से शरीर में किसकी कमी हो गई है? खून की। अनिल ने दिव्या के खून की जांच करवाई और डॉक्टर दीदी से कहा कि डॉक्टर साहब ने दिव्या के खून की जांच करने के लिए आपके पास भेजा है। डॉक्टर दीदी ने दिव्या के खून की बूंद ली और स्लाइड पर रख दी। एनीमिया। अगले दिन अनिल डॉक्टर दीदी के पास पहुंच गया और उसने अंदर जाकर देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने अनिल से कहा कि दिव्या को एनीमिया है, यानी कि रक्त की कमी है। एनीमिया किसकी कमी से होता है बच्चों? खून की कमी से। संतुलित आहार लेने से हम काफ़ी हद तक एनीमिया से बच सकते हैं। अब छात्र अध्यापिका बोध परीक्षण के लिए छात्रों से क्वेश्चन करती है कि क्या ग्रहण करने पर हम एनीमिया से बच सकते हैं? छात्र देते हैं संतुलित भोजन। यहाँ पे शामपट कार्य में हमने पिक्च पे लगा दी है, जैसे कि ये क्या है भाई, सेब, केला, गाजर, टमाटर, आम, रोटी, पालक, यह है संतुलित आहार।